एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज हमारे मेहमान होंगे अजीत मिश्रा, जो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी के अंदर अब क्या करें। जब 17,800 भी धीरे धीरे करके साथ छोड़ रहा है मार्केट का, तो फिर क्या बाजार के अंदर गिरावट बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ फेक लेवल्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं और उसके बाद बाजार फिर से ट्रैप करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। फिलहाल इंडिया विक्स करीब 8% ऊपर है, ये जरूर नोटिस करना चाहिए और यही आज का मेन कल्प्रिट है। सुबह सुबह जब इंडिया विक्स 4% ऊपर हुआ था, तभी हमने आपको पॉइंट नोटिस भी करवा दिया था कि इंडिया विक्स का आज का बढ़ना ये अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे बाजार के लिए और हो सकता है बाजार को कमज़ोर करते हैं, और ठीक वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ है। 5 बड़ी बातों से पूरा समअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे शुक्रवार के मेहमान का, और फिर अजीत जी से हम आज उनके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उनकी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी पता करेंगे। 17,800 के सपोर्ट के नीचे पहुंच गया है, ये दूसरे दिन लगातार दबाव है। मार्केट को पहले 18,000 को कैच करना था, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम 18,000 नहीं है, अब इसकी प्रॉब्लम 17,800 को बचाने की है, क्योंकि जितना समय 17,800 के नीचे देगा उतना बियर्स का ग्रिप मार्केट के अंदर बढ़ता जाएगा। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट है और चिंता की बात है कि इसमें एसबीआई, जो कि मार्केट का अच्छा कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से एक है, वो फिर से लूजर बन रहा है। टॉप लूजर्स है आज निफ्टी का, और उसने परसेंटेज में भी नुकसान पहुंचाया, कन्विक्शन में भी नुकसान पहुंचा रहा है। खैर, 41,500 में जो टफ फाइट चल रही है उसमें अभी भी बरकरार है, और 41,500 जब तक ठीक नहीं होगा, डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, तब तक बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा। उसमें अब सरकारी बैंक भी ऐड हो गए हैं। मीडिया और आईटी के शेयरों से भी आज मार्केट पे काफ़ी दबाव है। ये सेक्टोरल बात हमने तीसरी बात में आपके सामने रखी है। अब चौथी बात भी आपके सामने आएगी और इसमें पाँचवीं बात इंडिया विक्स की भी होगी, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो। चौथी बात, चुनिंदा ऑटो मेटल शेयरों से कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है। आज मेटल्स की कंपनीज ठीक है, और हमने आपके सामने बात रखी हुई थी कि डेरिवेटिव्स का डाटा देखने के बाद और स्ट्रक्चरल पोजीशंस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी ऑटो कंपनीज हार नहीं मानेंगे और ये मार्केट के कॉन्ट्रा प्ले भी चल सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, बाजार कमज़ोर हो रहा है लेकिन ऑटो इंडेक्स कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। आज भी आपको बजाज ऑटो जैसा शेयर्स करीब 1.5% ऊपर है, और लास्ट में हुई इंडिया विक्स की बात जो मैं आपको बता रहा था, 8% ऊपर होने के बाद ये 14 के आसपास चल रहा है। ये आज का मेन कल्प्रिट है। अगर आज फियर नहीं बढ़ता मार्केट के अंदर, तो शायद हो सकता है बाजार आपको आज ही आज में 17,900 और 18,000 टेस्ट करवा लेते हैं। इसका टूटना बेहद ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 4% भी टूट जाए तब आपका काम बन जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा रिपोर्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम अजीत जी से कनेक्ट करेंगे। प्रशांत सावंत थे, शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, और हालांकि एक बार वो पहले भी जुड़ चुके हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड उस दिन हमने मिस कर दिया था किसी वजह से, लेकिन जो शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े तो उनके रिपोर्ट कार्ड में वोल्टास था। उन्होंने 840 रुपये की कॉल दी थी, 20% का रिटर्न वहाँ से आया होगा आपको। और आप आज सुबह से देख पा रहे हैं मानसून को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि देश में गर्मी वापस से बढ़ेगी, मानसून थोड़ा फीका रह सकता है, ये वोल्टास, सिम्फनी, इस तरह के कुछ एक सीजनल प्ले वाले शेयर्स वापस एक्टिव हो गए हैं। औरोबिंदो फार्मा ये नंबर्स के बाद बेहतरीन चल रहा है, आज भी कॉन्ट्रा प्ले है मार्केट का, ये 2% का रिटर्न यहाँ से। एस्ट्रल बेचने की रिकमेंडेशन थी तो 1.5% का रिटर्न वहाँ से भी आपको मिला होगा। तो 1930 पे हमारा लेवल था जिस पे आपको बेचने की रिकमेंडेशन थी, तो 1.5% का गेन वहाँ पे आएगा। तो एक ही एनालिस्ट प्लस और माइनस की कॉल्स देके आपके पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करता हुआ, और ये सिर्फ अभी एक दिन का रिपोर्ट कार्ड है। हो सकता है अगर यही लेवल्स और बढ़ेंगे आगे तो आपको ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा। हम तो सिर्फ 1% जैसे ही आ जाता है इसको रिपोर्ट कार्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा अजीत सर से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में पता कर लेते हैं, फिर एक M&M की एक बाइट भी आपके सामने रखेंगे, जैसे मैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में आपको जिक्र भी कर रहा था, और 2:30 बजे पूरा इंटरव्यू भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन पहले एक बार अजीत सर का वेलकम करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक ले लेते हैं उनसे। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइएगा क्या करें निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। ये बात जग जाहिर है कि ये रेंज के अंदर है, लेकिन ये बात धीरे धीरे कन्विक्शन दिलवा रहा है कि इसको रेजिस्टेंस को पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए, और ये सपोर्ट को ब्रेक करने में थोड़ी ज़्यादा आतुर है। कहीं ऐसा तो नहीं है खिसक खिसक के सपोर्ट को अच्छे से ब्रेक कर दे? या गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, आपने जैसे शो के शुरुआत में शेयर किया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था इंडिया विक्स, जो कि हम देख रहे थे कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, बट बावजूद इसके इंडेक्स में आपने पूरे वीक, लास्ट वीक कहीं पे भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नहीं देखा। बट यस, कहीं ना कहीं बायस पॉजिटिव साइड पे था। कुछ एक सेक्टर मेजर्स थे जो कि हेल्प कर रहे थे इंडेक्स को होल्ड करने में हायर लेवल्स पे। अनचेंज बंद किया इस वीक, लास्ट वीक, और अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से दोबारा से प्रेशर रिज्यूम हो रहा है। तो 17,900 का लेवल में बेसिकली देख रहा था, 41,900 का बैंकिंग इंडेक्स में।
दोनों ही एरियाज को हम मतलब कोशिश की हमने एक बार को निफ्टी में, बट सस्टेन नहीं कर पाया और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर रिज्यूम होते हुए। तो ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है निफ्टी मेरे हिसाब से। देखिए नेगेटिव बायस ज़्यादा दिख रहा है मुझे जिस तरीके से अभी ये ट्रेड हो रहा है। और मेरे को लगता है कि इंट्राडे की बात करूँ तो 17,680, पोजिशनली 17,650, ये 2 लेवल में देखूँगा। अगर 650 के नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि प्रेशर आने वाले दिनों में एक्सटेंड करेगा। जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बार-बार निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है, करीब 17,550 570 के अराउंड पे भी वो प्लेस है। वो ऑफिस 17,400 इस तरीके के जोन खुल जाएँगे। तो अभी के हिसाब से जिस तरीके से आज ट्रेडिंग हो रही है, इंडिकेशन ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे ज़्यादा हैं। बट येस, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कुछ एक इंडेक्स मेजर्स लगे हुए हैं जद्दोजहद में, और खासतौर से बैंकिंग में भी उस तरीके का भी प्रेशर नहीं आया है। बैंकिंग में मेरे हिसाब से 41,100 का लेवल मैं देख रहा हूँ। उसके नीचे आप देखेंगे बैंकिंग प्रेशर बढ़ते हुए, तो फिर शायद क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। बट एज ऑफ नाउ इंडिकेशन यही है कि नेगेटिव टोन के साथ ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो इंट्राडे में कोई भी अगर आपको बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। और मेरे हिसाब से 17,800 वाली पुट जो करीब 100 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, अब 110 आ गई है। तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 180 के पोजीशनल टारगेट के लिए, और करीब 65 60 स्टॉप रखें। आप ये कह रहे हैं कि 17,800 की जो पुट है उसको सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं। ये 100 ये सर ये 23 फरवरी वाली बोल रहे हैं कि आप 16 तारीख वाली बोल रहे हैं? 16 फरवरी वाली डिब्बी। 16 तारीख वाली, ठीक है। तो 16 तारीख यानी कि मतलब आज 13 है, 14, 15, 16, 3 दिन, यानी कि थर्सडे को ये सीरीज जब एक्सपायर होगी तब की 108 रुपये 102 रुपये के आसपास मिलेगी। ये 16 फरवरी का रेट आ गया, अब 113 हो गया ये एक्चुअली में रेट, और ये 70% बढ़ी हुई है। ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है इसका 9% का, और ये फ्रेश लॉन्ग है, इसका मतलब पुट्स को कोई एकोमुलेट कर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, 72 लाख है का है, यानी कि दम तो काफ़ी है। और आज प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। इसका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 65 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रख लेना है। टारगेट है 180 रुपये का, तो ये भी 110 रुपये के आसपास चल रही है। नेकेड ही करें, इसके अंदर कोई हेज वेज ना करें, सीधा सीधा अगर आपका व्यू पॉइंट है तो आप इसको एक बार प्ले कर सकते हैं। 65 रुपये टूट जाए तो बाहर आ जाएगा, तब हो सकता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आ जाए। टेल जब तक ये 65 को हिट नहीं करती, यह हो सकता है इंक्रीज करे, और ट्रैपिंग टिपिकली लास्ट के सेशन में होती है। तो आप ओपनिंग में जो हो चुका है तो हो चुका है, ये आपको ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाएगी 2 बजे के बाद, या तो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेगी या तो टारगेट की तरफ स्पीड से बढ़ेगी। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। 16 तारीख की है, एक्शन ज़्यादा स्पीड से होगा। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहोगे आप कि छोड़ दें इसको? बैंक निफ्टी में अभी जैसे भी मैं बताया ना कि मैं थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ। नो डाउट यहाँ पे भी जो कंसोलिडेशन का रेंज था उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, बिकॉज आज आप डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं आप काफी टाइम से। बट मेरे हिसाब से 41,100 का लेवल देखना चाहिए आपको। उसके नीचे कंफर्मेशन आ जाएगी कि बैंकिंग में भी आपको प्रेशर एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा। उसके इसमें 40,600 तक के लेवल, तो 100 के नीचे डेफिनेटली आप पुट को देख सकते हैं, 4100 वाली पुट को, बट नॉट द करंट लेवल। ओके ठीक है, तो भी खैर उसको पूरा ट्रेड ना भी कीजिए, एक काम आप कर लीजिए, 41,100 और 500 वाली रेंज लगा के रखिएगा। 500 के जैसे से ऊपर आएगा तो आपका कन्विक्शन बढ़ना चाहिए, और जितना हम 100 के पास पहुंचेंगे आपका कन्विक्शन कम होना चाहिए। अगर जो बुल्स हैं जो तेज़ी खेलते हैं और जिनको मंदी खेलनी है उनके लिए 41,100 पहला पड़ाव है, उनका रेजिस्टेंस 41,500 होगा। आप अपने हिसाब से स्ट्राइक में अगर कोई लगता है आपको कि कॉल वॉल पकड़नी है या पुट पकड़नी है तो आप अपने हिसाब से फैसले लीजिएगा। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर रेंज के अंदर मार्केट है तो कॉल पुटे ना लें, उसके अंदर क्या आपके पैसे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। निफ्टी के अंदर वो एक सौदा आपको ज़रूर मिला है, लेकिन वैसे अगर आपको आप अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल है तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड द कॉल पुट डाटा एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट कि वो को और कितना नीचे और कितना ऊपर आता है। एक बार कंफर्मेशन आ जाए ज़्यादा बेहतर है। आ जाते हैं शेयर्स पे, फटाफट से ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ग्लेनमार्क और एल&टी दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे आज फ्रेश बाइंग हो रही है। एक बार अजीत सर इसको जरा चेक कर लीजिए और बताइए करना क्या है, एल&टी और ग्लेनमार्क। देखिए डिम्पी, एल&टी मेरी बाय रिकमेंडेशन भी थी फॉर द डे, बिकॉज जैसा मैं बता रहा था कि बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर है, कुछ एक स्टॉक जैसे कि आपने बजाज ऑटो का जिक्र शो के दौरान किया था, एल&टी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और एल&टी तो एनीवेज अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि ये 2150 का जोन होल्ड कर रहा है तो कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप 2165 के स्टॉप लॉस के साथ 2270 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
ग्लेनमार्क मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अवॉइड करने के लिए इनफैक्ट इस रिबाउंड को यूज करें अगर आपके पास कोई पोजीशन फंसी हुई है, बिकॉज आप फार्मा एज इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पे डाउन ट्रेंड इंटेक्ट है। तो जो अभी हाल फिलहाल में रिकवरी हुई है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज की हो, औरो फार्मा की हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको कॉशन रखना चाहिए। क्योंकि इंडेक्स के आप अगेंस्ट जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक रिस्क रहेगा। और जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर देख रहे हैं, बट ये जोन है करीब 435 440 का। वहां पे अगर आपको मिलता है एग्जिट करने के लिए तो एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी। बाय के लिए आपको एलएनटी प्रेफर करना चाहिए। ओके ठीक है, बाइंग के लिए एलएनटी आप एक बार देखें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप जल्दी जल्दी सभी लेवल्स को नोट कीजिएगा और हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को हम कवर कर पाएँ। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और जिंदल स्टील दोनों के अंदर शॉर्ट्स कवर हुए हैं, इन दोनों पे भी आपके रिकमेंडेशन? देखिए एचएएल तो डेफिनेटली डिम्पी इसमें नज़र रखनी चाहिए, कंसिडरिंग कि अगर 1-2 दिन का अगर इसमें ट्रेड एक्सक्लूड कर दें, जैसे कि बजट वाला डे जहाँ पे कि एक शार्प डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। उस डिप के बाद भी आपने देखा है कि बहुत जल्दी इसने रिक्लेम कर लिया है अपने 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 2400 का, जो कि बिफोर बजट ये ट्रेड कर रहा था। तो इंडिकेशन ये है कि ग्रेजुअली रिकवरी दोबारा दिखा सकता है। तो 2400 का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, करीब 2580 लेकर 2590 तक के पोजीशनल टारगेट्स में हो सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अभी अवॉइड करना चाहिए। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर नेम है, बट जिस तरीके से मेटल स्पेस में प्रेशर आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर प्रेफर करें तो एचएल को अपर हैंड है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट्स के शेयर सर आपके सामने रखता हूँ। जी एंटरटेनमेंट और एक है बंधन बैंक, इन दोनों को एक बार जरा आप चेक कर लो। इन दोनों में आज ताज़ा शॉर्ट्स यानी कि ताज़ा बिकवाली हुई है। देखिए जी तो डिप्टी में काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है ये। इनफैक्ट ऑफ लेट लास्ट वीक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉज, एक रिबाउंड की उम्मीद जग रही थी, बट जिस तरीके से आज की कैंडल है करीब 3% के कट, ऑलमोस्ट 5-6 सेशन के जितने भी गेंस है सबको इसने इंगल्फ कर लिया है। तो इंडिकेशन तो ये है कि जो नेगेटिव टोन हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे वो दोबारा से एक्सटेंड होगी और नीचे करीब आपको 210 205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 225 जब तक आपका इंटैक्ट है तब तक सेल ऑन राइज आपने मेंटेन करके रखिए। सेम विद बंधन बैंक। देखिए बैंकिंग में एक दो नाम जो है, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, वो काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बंधन बैंक, आरबीएल में तो इनफैक्ट थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली भी है, यहाँ पे उस तरीके के ट्रैक्शन नहीं है। और 250 मेरे हिसाब से की लेवल है, जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग के लिए ना देखें, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखिए। 250 का स्टॉप लॉस रख के आप दोबारा से इसको 225 220 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है अजीत सर, अब आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो और बताइए। देखिए पहला तो जो रिकमेंडेशन हमने बात की एलएनटी की, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी मुझे इंडेक्स के स्टॉक्स में कहीं नहीं दिख रही है और मुझे लगता है कि 2270 जल्दी आपको दिखना चाहिए, बावजूद इसके कि मार्केट में उसका प्रेशर कंटिन्यू रहे। यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी, इंडिकेशन इस तरीके के हैं इसमें। तो 2165 का एक स्टॉप लॉस, ये इंपॉर्टेंट है इसको होल्ड करना। उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रेंज बाउंड हो जाएगा। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी शॉर्ट साइड पे होगी, कंसिडरिंग द मार्केट टोन। तो यहाँ भी ऑफ लेट हमने देखा है रिबाउंड डीएलएफ में, बट रियलिटी एज ए सेक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहेगा या फिर नेगेटिव बायस का ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है इस रीबाउंड को यूज करने के लिए। 366 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा डीएलएफ में, 338 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो आपके सामने दो शेयर हो गए। बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए कैपिटल गुड्स की बड़ी कंपनी है एलएनटी, उसको लेकर बाय है, लेकिन कैपिटल गुड्स से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होती है रियल एस्टेट और इंफ्रा से डीएलएफ, उसको लेकर सेल है। तो अपनी अपनी बात है, पोजीशनिंग है, और हमने आपके सामने मंदी तेज़ी के सभी शेयर्स रख दिए, इंडेक्स का व्यू पॉइंट रख दिया। उम्मीद करते हैं ये शो आपके लिए काफ़ी अच्छे से हम डिज़ाइन कर पा रहे हैं और आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता होगा कि कहाँ पे तेज़ी, कहाँ पे मंदी और इंडेक्स पे हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। हम ऑप्शंस भी जानबूझ के आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कम पैसे में अच्छा मुनाफा कहाँ पे मिल जाए। अभी वो समय नहीं है क्योंकि रेंज का बाजार है, इसलिए ऑप्शंस ज़्यादा नहीं लेके आ पा रहे, लेकिन अदरवाइज़ हम ऑप्शंस के इस कंटेंट को और भी हम आपके लिए बढ़ाएंगे। अजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए।